Alright, hello everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 17 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन का आज हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जिसमें एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 7 लेंगे। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे मसल्स। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था बच्चे मूवमेंट एंड लोकोमोशन का। जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो पहले वाला पार्ट देख के आएँ। मसल्स के लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। टोटल मसल्स है ना, जो कुछ फन फैक्ट्स हैं। टोटल मसल्स हमारी बॉडी में कितने होते हैं? 639। बोला जाता है कि इसमें से 50% बॉडी का जो वेट होता है वो मसल का ही होता है। बोला जा रहा है कि टोटल बोन्स हमारी बॉडी में कितनी है? 206। मतलब एडल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चों में थोड़ी ज़्यादा होती हैं, अराउंड 300 है ना। बाद में वो फ्यूज़ होकर ज्वाइन हो जाती हैं और कम हो जाती हैं, 206 बन जाती हैं। बोला कि बोन्स का और रेस्ट जो 50% बॉडी का वेट होता है एडल्ट ह्यूमंस का, वो बोन प्लस फ्लूइड का होता है। तो फ्लूइड बॉडी का कितना होता है? 5 से 7 लीटर होता है। तो फ्लूइड और बोन मिला के 50%, और इंडिविजुअली जो ब्लड का इंडिविजुअली जो मसल्स का वेट होता है कितना होता है? बॉडी का 50% होता है, राइट। अब बता रहे हैं कि ऑल मसल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द मीजोडर्मल ओरिजिन। जितने भी बॉडी के मसल्स हैं वो जो जर्म्स लेयर हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इन 3 जर्म्स लेयर का काम होता है कि कंप्लीट बॉडी को डिज़ाइन करना। और ये जो कंप्लीट बॉडी की फॉर्मेशन होती है, इसमें से जो स्किन का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है? मीजोडर्मल लेयर से फॉर्मेशन होती है। एक्सेप्ट किसको छोड़ के? आपके आइरिस सिलेली मसल जो आइज़ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी बॉडी के मसल्स हैं वो एक्टोडर्मल ओरिजिन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो आइरिस और सिलेली मसल्स हैं आई में, ये हेल्प करते हैं डायलेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आई मसल्स, ठीक है। तो आई बॉल जो होता है उसके डायलेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए ये मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना सा पहले यहाँ तक पढ़ लेंगे, हम लोग इसको यहाँ तक देख लेते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूटेड बाई मसल्स यहाँ तक देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले यू हैव स्टडीड द चैप्टर 8 दैट सीलिया एंड फ्लैजिला आर आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जैसे एक सेल है तो उसके बाहर सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ये सेल की सेल मेम्ब्रेन होगी, ये सेल की बच्चे सेल मेम्ब्रेन होगी। ये वाले सेल की क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और ये सीलिया छोटे छोटे, ठीक है। और एक लार्जर फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम फ्लैजिला बोलते हैं। तो सेल के सरफेस पे, सेल मेम्ब्रेन पे आपको इनकी ग्रोथ जो है सीलिया और फ्लैजिला की हमने देखी थी, ठीक है, 8th चैप्टर में। फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। हमने पहले पढ़ा था कि स्पर्म की मूवमेंट के लिए फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन के, राइट। और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्विम करके स्पर्म विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैजिला कहाँ पहुँच जाता है? फिलोपिन ट्यूब तक पहुँचता है, वेयर देयर फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, राइट। दूसरा, फ्लैजिला का काम होता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंज। फाइलम पोरिफेरा के अंदर सेल होते हैं जिनको हम कोनोसाइट सेल्स कहते हैं, उनका दूसरा नाम कॉलर सेल भी है। उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है फाइलम पोरिफेरा में, और वो क्या करेंगे बच्चे? वाटर को अंदर भी लाएंगे थ्रो ऑस्टिया और ऑस्कुलम से बाहर करेंगे। और स्पंजोसील में जो स्पंजिया फाइलम पोरिफेरा के अंदर जो कैविटी होती है वो स्पंजोसील होती है। तो मतलब वाटर करंट को बैलेंस करने में भी इनका रोल होता है फाइलम पोरिफेरा के अंदर। लोकोमोशंस एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के अंदर भी बच्चे इनका काम होता है। जैसे युगलिना, युगलिना में क्या प्रेजेंट होगा आपका? युगलिना में प्रेजेंट होगा आपका फ्लैजिला। ये फ्लैजिला ऐसे युगलिना में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कितने फ्लैजिला होते हैं? 2 फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। हिट्रोनॉट होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। और ये फ्लैजिला इसमें लोकोमोशन करने में हेल्प करता है प्रोटोजोन स्पीशीज़ के अंदर। और सीलिया किस में होगा? प्रोटोजोन स्पीशीज़ जो आपकी पैरामीशियम है तो उसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, उसको स्विम करने में और फूड कलेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है बच्चे। मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच आर ओरिजिन फ्रॉम वेयर? मीजोडर्मल ओरिजिन। बोल रहा है कि अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाई मसल्स, ठीक है बच्चे। दे आर स्पेशल प्रॉपर्टीज। मसल्स के अंदर 4 इंपॉर्टेंट स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं: एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। इन 4 की वजह से क्या होता है बच्चे? नॉर्मल लोकोमोशन होगी। मसल हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली लोकोमोशन। इन डिफरेंट क्राइटेरिया, इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से मसल्स के अंदर लोकोमोशन एंड मूवमेंट होगी, ठीक है। अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशंस, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशंस ऑफ देयर एक्टिविटी बेस्ड ऑन देयर लोकेशंस, ठीक है। देखो, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। कितने टाइप के मसल्स बच्चे हमने देखने हैं?
3 टाइप ऑफ मसल। बट 3 टाइप ऑफ मसल पढ़ने से पहले आपने मसल्स की लोकोमोशंस के पीछे कितनी प्रॉपर्टीज़ मसल्स में होती हैं एक सिंपल लोकोमोशन फंक्शन के लिए। सबसे पहले एक्साइटेबिलिटी, फिर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, फिर एक्सटेंसिबिलिटी और फिर इलास्टिसिटी। ये नीट का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एक्साइटेबिलिटी मतलब मसल जो है कैसे होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं। ठीक है, लोकोमोशंस के लिए मसल कौन से होते हैं, जो हमारे लिम्स में मसल कौन से होंगे, स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल कैसे होते हैं, वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। ठीक है, तो अब वॉलेंट्री मसल्स है वो हमारे कंट्रोल में है, तो पहले ब्रेन उसको क्या करेगा, एक्साइट करेगा, एबिलिटी टू रिसीव एंड रिस्पॉन्ड द स्टिमुलस। ये मसल पहले ब्रेन से स्टिमुलस को रिसीव करेगा और फिर उसके बाद एक्साइट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा बच्चे, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। जैसे ही रिसीव करेगा स्टिमुलस और फिर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टन द लेंथ। जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करता बच्चे तो मसल की जो लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। ठीक, फिर उसके बाद एक्सटेंसिबिलिटी, तो एबिलिटी होती है मसल के अंदर कि वो रिलैक्स करे और फिर लेंथ के साइज को मतलब लेंथन इन साइज, तो उसका साइज थोड़ा इंक्रीज करता है। कॉन्ट्रैक्ट जब करता है मसल, ठीक है, तो साइज छोटा करता है, जब रिलैक्स करता है तो वो लेंथ अपना साइज इंक्रीज करता है। और फिर इलास्टिसिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, रिलैक्स करने के बाद फिर जाके मसल अपना क्या करता है, रिटेन करता है ओरिजिनल शेप ऑफ मसल्स। ठीक है, और फिर हमारा एक फंक्शन होता है लोकोमोशन। तो लोकोमोशन में ये प्रॉपर्टीज़ हैं एक नॉर्मल मसल्स के अंदर, पहले एक्साइटेबिलिटी, फिर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, फिर एक्सटेंसिबिलिटी और फिर उसके बाद इलास्टिसिटी, फिर हमारे पास नॉर्मल लोकेशंस होगी। ठीक है बच्चे, फिर नॉर्मल लोकोमोशंस होगा, है ना। देखो अब जनरली यहाँ पर क्या बोल रहा है, मसल्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मसल्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास कौन कौन सा आ गया, 3 टाइप ऑफ मसल, एक स्केलेटल मसल, एक विसरल मसल और एक कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल में सिर्फ बोन्स और मसल्स होते हैं, विसरल मसल में सिर्फ मसल होंगे और हार्ट मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स। ठीक है, हार्ट पे प्रेजेंट होंगे। अब जो स्केलेटल मसल है आप देख सकते हो बच्चे, स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब स्केलेटल मसल किसके साथ, बोन के साथ अटैच होते हैं। दे हैव स्ट्राइप्ड अपीयरेंस, ये देखो इसके ऊपर क्या होंगी, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस प्रेजेंट होंगी अंडर माइक्रोस्कोप, जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ये जो स्ट्राइप अपीयरेंस है ना बच्चे, एक आपको चॉकलेट कलर ये एक्टिन प्रोटीन है और ब्लू कलर मायोसिन प्रोटीन है। मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन की अटैचमेंट जो है इसी को हम स्ट्रेटेड बैंड कहते हैं बच्चे। ठीक है, जो हमें माइक्रोस्कोप में दिखती है। तो स्केलेटल मसल को हम स्ट्रेटेड मसल भी बोल सकते हैं और ये एज दियर एक्टिविटी एज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में इसकी एक्टिविटीज़ होती है। मुझे कितना जंप करना है, क्या करना है, ये हमारे कंट्रोल में स्केलेटल मसल होता है। तो इसीलिए स्केलेटल मसल को हम वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होता है। दे आर नोन एज वॉलेंट्री मसल टू। द प्राइमली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन, तो प्राइमली हमारा स्केलेटल मसल किस में इन्वॉल्व होता है, लोकोमोटरी एक्शंस में एंड चेंज ऑफ द बॉडी पोस्चर। ठीक है बेटा, अब देखो स्केलेटल मसल्स मतलब आप बोल सकते हो बेटा मसल सेल्स या मसल फाइबर, ये क्या है, ये आपका मसल फाइबर है। ठीक, कैसी शेप है बच्चे, सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक, कैसा दिख रहा है आपको, मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसके ऊपर कितने ज़्यादा न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं। ये सब क्या है बेटा, ये सब क्या है, ये सब न्यूक्लियस हैं। कैसा हो गया फिर, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया बच्चे स्ट्रेटेड मसल्स। फाउंड इन बंडल्स, तो कैसा दिख रहा है बच्चे, बंडल्स फॉर्म में दिखता है, देखो ये बंडल्स में दिखेगा। ठीक, स्ट्रेटेड इन अपीयरेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट प्रोटीन अंडर माइक्रोस्कोप। दे आर वॉलेंट्री मसल इन्फ्लुएंस्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स। वाई मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि बच्चे जब ये हमारा मसल सेल जो है कैसा होता है, इमैच्योर, इसको हम मायोब्लास्ट बोलते हैं, और फिर ये जो सेल्स हैं बाद में फ्यूज़ हो जाते हैं और वो टर्न हो जाता है मैच्योर, तो ये पूरा एक मसल बन जाता है और मसल्स के ऊपर ये बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे आपस में। ये पहले ऐसे थे, अब ये फ्यूज़ होकर मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल सेल्स बन जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे। ठीक है, अब देखो, अब हम देखेंगे इसमें विसरल मसल्स क्या होता है। विसरल मसल बच्चे जिसमें बोन्स एब्सेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होगा बच्चे, इनर वॉल ऑफ द होलो विसरल आर्गन्स। ठीक है, विसरल आर्गन जैसे हमारी ब्लड वेसल्स हो गई, है ना, विसरल आर्गन जैसे हमारी फूड पाइप हो गई, ये विसरल आर्गन्स होते हैं ऑफ द बॉडी, लाइक
एलिमेंट्री कैनाल, हमारी एलिमेंट्री कैनाल क्या है, विसरल ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिस्प्रल, जिसमें बोन्स नहीं होंगी बच्चे, ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब्स, दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्रिएशंस, इनके ऊपर कोई एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन्स के फिलामेंट डार्क बैंड नहीं होंगे, सीधे सीधे ऐसे मसल्स दिखेंगे आपको, ठीक है। इन्हीं को हम लोग जो ये स्पूथ बियरेंस होती है, विसरल मसल को हम नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। अनस्ट्रिएटेड मसल्स है, नॉन स्ट्रिएटेड का मतलब इसमें स्ट्रिएटेड बैंड नहीं होंगे, अनस्ट्रिएटेड भी बोल सकते हो। और ये कैसे होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, तभी इसको स्मूथ बियरेंस भी बोला जाता है। हेंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स। नॉन स्ट्रिएटेड मसल, देयर एक्टिविटी आर नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है बच्चे। तो विसरल मसल्स की जो भी एक्टिविटीज़ होती है, मानो जैसे एलिमेंट्री कैनाल में जो मसल्स होंगे वो आस्ता आस्ता क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और चीज़ों को आगे धकेलेंगे। तो इसमें हमारे कंट्रोल में नहीं है ना कि हम खाने को फूड पाइप में जाके रोक दें, ऐसा नहीं है। इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड आर देयरफॉर इनवॉलेंट्री मसल्स, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलेंगे। इसका एक और नाम आप लगा सकते हो, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, ये हमारा इनवॉलेंट्री मसल है, इसको हम लोग इनवॉलेंट्री मसल भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे। दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमेट थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि ये इसको जो ये मसल, जैसे हमारा मसल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वाला मसल, एलिमेंट्री कैनाल वाला मसल, इसको कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। बच्चे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है आपका, एक होता है हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। कौन सा एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन, ट्रांसमिटिंग इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल सेल्स। बट जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये रेगुलेट करता है इनवॉलेंट्री एक्शन, कन्वेइंग इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्मूथ मसल्स एंड इनवॉलेंट्री, ठीक है बच्चे। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। बट ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट, रिस्पॉन्स इंक्रीजिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, एनर्जी। बट जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो प्रमोट करता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट द एक्टिविटी एंड कंजर्व एनर्जी एंड रिस्टोरिंग बैलेंस, ठीक है। तो मतलब इंक्रीज और डिक्रीज करवा सकते हैं हम मूवमेंट को, बट कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का रोल होता है बच्चे, ठीक है। तो जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगी बच्चे, जैसे गैमेट इन जेनिटल ट्रैक्ट हो गया, तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस, दे आर इनर्वेटेड बाय ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड मसल्स हैं, देखो टैपर्ड फ्यूजिफॉर्म मसल फाइबर्स हैं, टैपर्ड फ्यूजिफॉर्म मसल फाइबर्स हैं, ठीक है। पैराग्राफ 10 में कह रहा है बच्चे, लास्ट हमारा कार्डिक मसल मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, हार्ट में प्रेजेंट होता है बच्चे, ठीक है। ये कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, देख लो बच्चे ये कैसा है, ब्रांच्ड है, मतलब एच शेप का जो मसल है वो क्या हो गया, ब्रांच्ड आपस में। इसके ऊपर इंटरकलेटेड डिस्क होती है, इंटरकलेटेड डिस्क जो होती है एक मसल फाइबर को दूसरी मसल फाइबर के साथ जुड़ाती है, ये मसल फाइबर दूसरी के साथ जुड़ा रही है, इसको हम इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको किसमें, कार्डिक मसल में ही दिखेगी। ओनली मसल शो ब्रांचेस, ठीक है, यही मसल ब्रांचेस शो करेगा। स्लाइटली स्ट्रेटेड मसल्स, इसके ऊपर बैंड्स भी थोड़े थोड़े आपको देखने को मिलेंगे और सिलेंड्रिकल शेप होगी। इंटरकलेटेड डिस्क हेल्प इन जंक्शन ऑफ द सेल, ये सेल जंक्शन का काम करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन सेल टू अदर। जैसे जंक्शन दो टाइप के होते हैं, गैप जंक्शन और एडहेरिंग जंक्शन, ठीक है। तो ये जंक्शन हम लोग किस में पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ना है, अभी तो नहीं बताएंगे आपको कि इनका क्या फंक्शन है, बट जो जंक्शन होता है ना बच्चे, वो क्या करता है, दो सेल्स के कम्युनिकेशन को फील करता है, ठीक है। दे आर इनवॉलेंट्री इनरवेट बाई एएनएस, है ना, ये भी, इसको भी कौन कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन को, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। मतलब हार्ट बीट रेट को इंक्रीज कर सकता है या हार्ट बीट रेट को डिक्रीज कर सकता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, बट स्टार्ट नहीं कर सकता है, समझ आए बच्चे। ऑटो एक्साइटेबल मसल्स जो होता है, इसके पास नोडल टिश्यू आपको पता है, एस नोड एवी नोड जो होते हैं वो इसको खुद से कार्डियक मसल को स्टार्ट करते हैं, बट इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है, ठीक है, बाय द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ बोली है, दे आर इनवॉलेंट्री इन नेचर एज द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल देयर एक्टिविटी डायरेक्टली, ठीक है। इनडायरेक्टली कैसे, या तो उसको ज़्यादा कर सकता है या तो उसको कम कर सकता है हार्ट बीट को,
ठीक है, तो ये हमारे 10 पैराग्राफ हो गए। अब हम लोग 11th पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।